अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ जो 2025 में सिलेबस चेंज हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम 1.2 को बेटा डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटा आप देखिए, फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें देखें तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसमें देखें तो हम ये आयोटा वैसे ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20 और आयोटा वैसे आ जाएगा। 5 को दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आयोटा को करते हैं। माइनस आयोटा को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा, क्योंकि ये 3 प्लस का और आयोटा माइनस का, तो माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा को प्लस 4 आयोटा से करेंगे तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 4, वैसे आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा ऐसे लिख दिया। ये आयोटा वैसे, ये 15 वैसे। अब ये देखिए ये दोनों टर्म्स में आयोटा इन्वॉल्व है तो इनको हम प्लस माइनस करते हैं। ये 20 आयोटा, ये माइनस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 17 आयोटा। ये माइनस 4 वैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल आयोटा, ये 15 वैसे हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 17 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या है, x प्लस आयोटा वाई वैसे प्लस 2 माइनस 3 आयोटा भी ऐसे लिख दिया। ये आयोटा, ये 15 और ये 4 दोनों रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में बेटा ऐड करते हैं। 15 में 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 19 और ये 17 आयोटा एज इट लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा को 19 से करेंगे तो 19 आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 17 से करेंगे तो वैसे आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। आयोटा को बेटा जी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस आयोटा वाई एज इट, हमारे पास यहां पे तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा x प्लस आयोटा वाई वैसे आ जाएगा, ये 19 आयोटा वैसे प्लस 17 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये प्लस का 2 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस ये माइनस का 3 आयोटा अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। देखिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 19 आयोटा और ये 3 आयोटा, दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इनको प्लस करते हैं ये आ जाएगा 22 आयोटा और ये माइनस जो है प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। 17 को -1 से करेंगे -17 माइनस, तो ये वाला -2 आ गया और ये क्या आ गया 17 और इस माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया। ये 19 आयोटा और 3 आयोटा को ऐड किया तो क्या आ गया 22 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस आयोटा वाई वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास ये माइनस का 17 और ये माइनस का 2, -1 प्लस होता है तरतीब से लिख देते हैं, ये -19 आ जाएगा प्लस 22 आयोटा। तो ये हमने राइट साइड पे क्या किया, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर थे इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो देखें हमारे पास यहाँ पे x है रियल पार्ट और इधर क्या है रियल पार्ट है -19। रियल पार्ट होता है जो जिसके साथ आयोटा नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास आयोटा y है तो इसको हम यू लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल -19 प्लस 22 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं
कंपेयर करते हैं यहाँ पे पार्ट्स। देखें हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट x है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो क्या है -19, तो x इज इक्वल हो जाएगा -19 के। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ y है और इधर आयोटा के साथ क्या है 22, तो y इज इक्वल हो जाएगा 22। तो ये हमारी क्या आ गई x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस फर्स्ट पार्ट में हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू 3/5। तो ये देखिए ये 3/5 है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें ये देखिए जरा हमारे पास ये x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा वैसे, ये 2 माइनस 3 आयोटा भी वैसे आएगा। यहां से हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा -1, यहां से 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा आयोटा। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं -3 आयोटा ओवर 5, तरतीब से लिख लिया। तो ये देखिए ये 5 इस 5 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट लिख दिया, ये 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा और ये -3 आयोटा। अब क्या करेंगे हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी देखिए इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x आयोटा। x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोटा y को करते हैं, आयोटा y को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा y आयोटा, तरतीब से लिखिएगा। आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्योंकि ये y वैसे ये माइनस ने प्लस को क्या कर दिया माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पे ये 2 माइनस 3 आयोटा एज इट लिखते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को -3 से करेंगे, -1 को -3 से ये हो जाएगा +3 आयोटा। समझ आ गई, -1 को इससे कर दिया। अब आयोटा को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। या दूसरी वर्ड्स में हम यूं भी कह सकते हैं कि -3 आयोटा को -1 से किया ये आ गया 3 आयोटा प्लस का, -3 आयोटा को प्लस आयोटा से किया तो -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें 2 माइनस 3 आयोटा एज इट, ये 3 आयोटा प्लस का सेम वैसे लिख दिया, ये -3 वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं -1 पुट कर देते हैं। ये x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा और ये 3 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में ये x के साथ भी आयोटा नहीं है, y के साथ भी आयोटा नहीं, मतलब ये दोनों रियल है। तो इनको हम एक साथ लिख लें x प्लस वाई, और ये इधर भी x के साथ आयोटा है और इधर y के साथ भी आयोटा है। तो इसको जरा तरतीब से लिख लें, प्लस वाली वैल्यू y आयोटा पहले लिख ली और ये माइनस वाली वैल्यू x आयोटा बाद में लिख ली। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, 2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 2 को पहले हमने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब -3 आयोटा को इन दोनों से करते हैं, -3 आयोटा को +3 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -9 आयोटा हो जाएगा। हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए तो बेटा हमने क्या किया, इस x और y को ये दोनों रियल पार्ट वैसे आ गया, इन दोनों में से हमने क्या किया आयोटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया y माइनस x इंटू आयोटा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 6 आयोटा, यहाँ पे 6 आयोटा, चल नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये +6 9 वैसे आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 और ये -9 आयोटा आ जाएगा। तो x प्लस वाई ये वाली टर्म वैसे लिख दी y माइनस x
इंटू आयोटा वैसे। अब ये देखें, ये 6 आयोटा प्लस का और ये 9 आयोटा माइनस का, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा। इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को बेटा हमने प्लस माइनस किया, माइनस का 3 आयोटा आ गया। ये +6 और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास -3 आयोटा। 6 और 9 को हम ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 15। 6 और 9 को ऐड किया 15। आप इसको जरा तरतीब से लिख लें, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू आयोटा और ये आ जाएगा 15 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ये भी a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये सारा रियल पार्ट है हमारे पास और इधर रियल पार्ट है 15, ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। तो हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, by comparing real and imaginary parts, तो हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा जी कंपेयर करते हैं। तो देखें x प्लस वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, 15 के, क्योंकि ये रियल पार्ट है x प्लस वाई और इधर रियल पार्ट है 15, तो x प्लस वाई आ गया 15 के और y माइनस एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, -3 के, क्योंकि यहाँ पे आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -3, तो y माइनस एक्स इज इक्वल हो गया -3। देखिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए बेटा जी क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। देखिए इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो देखिए बहुत सारे मेथड है इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे देखिए ये x प्लस का है और इधर क्या है, x माइनस का है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ। तो ये देखें x प्लस वाई माइनस एक्स 15 प्लस -3, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। देखें ये माइनस का x ये प्लस का x कैंसिल, y और y हो जाएगा 2y और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 15 -3, 2y इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल 12, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, इसको चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें तो x की आ जाए, तो पुट y इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ इसमें। तो देखें इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 15, तो y की जगह हम पुट करते हैं 6 इज इक्वल 15, ये 15 वैसे ये 6 प्लस का राइट साइड पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस का, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखें x क्या आ गया 9 और y क्या आ गया 6, ये x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और 3 ये है x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। देखें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x ओवर 2 प्लस आयोटा, तो देखिए हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। इसके कॉन्जुगेट से 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाला प्लस वैसे y ओवर 3 माइनस आयोटा, y ओवर 3 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड। ये बात समझ आ गई। हमने क्या किया, इस वाले जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया, ये राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 होता, ये वैसे लिख देते हैं। देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा।
स्टेप में देखें बेटा y को हमने 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो y इंटू 3 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इज इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा के। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लें x आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 4 प्लस 5 आयोटा वैसे लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या है, 2x माइनस x आयोटा एज इट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटा -1, ये 3y प्लस y आयोटा बेटा एज इट लिख दिया, 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x माइनस x आयोटा ओवर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3y प्लस y आयोटा ओवर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 9 प्लस 1 इज इक्वल 4 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा जी, हमने ये 2x माइनस x आयोटा वैसे लिख दिया, ये 4 और ये 1 5 हो गया, हमारे पास ये 3y प्लस y आयोटा वैसे आ गया, 9 और 1 10 इज इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 10 है, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। अब एलसीएम का रूल क्या है, इस 10 को पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे हम 5 पे, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 2, 2 को डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2x माइनस x आयोटा, ये 2 कौन सा आ गया एलसीएम वाला, और ये वाला एक्सप्रेशन वैसे, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा एज इट आ जाएगा इज इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा हमने लिख दिया। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x, 2 को x आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x आयोटा, 3y वैसे प्लस y आयोटा वैसे, ये 10 डिवाइड इधर आके राइट साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ये जो रियल पार्ट है 4x प्लस 3y, ये और ये जिनके साथ आयोटा नहीं इनको एक साथ लिख लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको तरतीब से लिख लिया, प्लस वाली पहले और माइनस वाली बाद में, इनको इकट्ठा लिख लिया। ये 10 को मल्टीप्लाई करते, 10 को 4 से करेंगे 40, 10 को 5 से करेंगे तो 50, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा 4x प्लस 3y, इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, जो आयोटा बेटा वो कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, ये आ गया 40 प्लस 50 आयोटा एज इट लिख दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा जी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखें बेटा जी यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल हो जाएगा 40 के, इसको हमने नाम दे दी इक्वेशन 1, और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 2x, तो y माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 50 के, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो y की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ये माइनस का 2x इज इक्वल आके क्या आ जाएगा राइट साइड पे आ गया प्लस का 2x, ये y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, मतलब y को हमने सेपरेट कर लिया, इसको हम नाम देते हैं बेटा इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा जी हम x और y के लिए क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है
देखिए हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल 50 प्लस 2x इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो देखिए 4x प्लस 3y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 50 प्लस 2x इज इक्वल 40। तो ये देखिए हमने इक्वेशन 1 में ये जो y की वैल्यू थी 50 प्लस 2x यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 4x बेटा एज इट आ जाएगा, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 150, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 6 और ये इज इक्वल 40 आ जाएगा। हमने यहाँ पे बेटा क्या किया, इक्वेशन जो 2 की वैल्यू थी y इज इक्वल 50 प्लस 2x उसको यहाँ पुट करके दिया। अब 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x और ये 40 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 6x सॉरी ये 4x और ये 6x, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और ये जो 150 प्लस का इसको राइट साइड में मूव करें तो ये हो जाएगा 40 माइनस 150 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 10x इज इक्वल, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 110 आ जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई इधर आके राइट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो x क्या आ जाएगा माइनस 11 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस 11 आ गई। ये जो x की वैल्यू माइनस 11 आई, ये जो x की वैल्यू माइनस 11 आई इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 2 में। यहाँ पे तो हम कहते हैं पुट x इज इक्वल माइनस 11 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यहाँ पे इक्वेशन 2 है y इज इक्वल 50 प्लस 2x। तो देखें 50 वैसे हमारे पास 2 वैसे x की जगह आ जाएगा माइनस 11 तो ये आ जाएगा 50, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 2 को 11 से करेंगे क्या आ जाएगा 22। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 में से 22 निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू हमारे पास आ गई इसमें माइनस 11 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। बेटा जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए हमें गिवन है z1 माइनस 13 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल x प्लस y आयोटा। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की such that z1 minus z2 is equal minus 27 plus 15 आयोटा। देखिए हमें ये गिवन था z1 minus z2 is equal minus 27 plus 15 आयोटा, इसको हमने ले लिया सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जरा z1 की वैल्यू पुट करते हैं, वो है माइनस 13 प्लस 4 आयोटा माइनस वैसे z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 13 प्लस 4 आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा माइनस का 27 प्लस 15 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करते हैं, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं, माइनस 13 माइनस एक्स और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेते हैं और ये माइनस का 27 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। तो यहां से देखें माइनस का 13 माइनस एक्स, यहां से हमने आयोटा कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 4 इंटू आयोटा माइनस का 27 प्लस 15 आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। देखें जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं नेक्स्ट देखें बेटा, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रियल पार्ट है माइनस 13 माइनस एक्स
तो -13 माइनस एक्स किसकी इक्वल होगा, -27 के। और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एयोटा, तो y सॉरी 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 15 के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है 4 माइनस वाई है और इधर क्या है 15 है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से देखें हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये माइनस का 13 वैसे ये माइनस का 27 इधर लेफ्ट पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का x इधर आके क्या हो गया प्लस का। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14। और सिमिलरली y की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास ये 15 प्लस का लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का y राइट पे आके प्लस का, तो y इज इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 15 माइनस 11। ये y का हमारे पास आंसर आ जाएगा।